हाँ जी किरण जी, हाउ आर यू? सो द लास्ट वीक ऑफ द शॉट, पॉलिशिंग वीक, और उसका आज लास्ट रिव्यू। अनफॉर्चुनेटली तेरे वीक के एक दो दिन शायद सॉफ्टवेयर के चक्कर में कहीं चले गए। एनीवेज, देखते हैं तेरा शॉट। मैंने वैसे एक नज़र मार ली है और अच्छा लग रहा है। पॉलिशिंग एक लेवल तक तो हुई है, इट्स गुड। पहले प्ले करते फिर बात करते हैं। एक तो इसका नीचे वाला वो गद्दा वद्दा बना दे जो एक्चुअल रेफरेंस में था, जिसको हिट करके वो ऊपर जाते, वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए ना। और अगर ये स्क्रीन में दिखेगा तो उसको ठीक से एनिमेट करना पड़ेगा, बॉल की तरह स्लो इन स्लो आउट सब सही। वो भी पार्ट ऑफ एनिमेशन बन चुका है क्योंकि उसको हिट किया तो वो बॉल की तरह एकदम फिनिश्ड होना चाहिए, तो वो पार्ट ऑफ पॉलिशिंग है। ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं। पॉलिशिंग में बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाएं और एक एक कंट्रोल, एक एक पार्ट के पास जाके एक एक टकटकी लगा के देखें बड़ा करके। पिक्सर वाले तो हम जो है ना फिनिश कर देते हैं ना शॉट, तो पिक्सर डिज्नी वाले बोलते हैं इट्स ए गुड स्टार्ट, क्योंकि उनको उसके बाद काम दिखाई देता है, क्योंकि पॉलिशिंग स्टार्ट्स आफ्टर पॉलिशिंग। पॉलिशिंग 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 यही बोलते हैं वो। तो उस लेवल के शॉट निकालने के लिए एक ही चीज़ होती है कि करते जाओ करते जाओ। हमारी हर एक स्टेज का पर्पस है एक पर्टिकुलर लर्निंग करना, ताकि हमारे को वो सेट ऑफ लर्निंग ऐड होती जाए और एंड में हम वैसा शॉट निकालें। ये शॉट में जो पॉलिशिंग है एक लेवल तक है, और जो हम अभी रिव्यू करने वाले हैं उसी एंगल से रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। पॉलिशिंग का मतलब है कि एक एक फ्रेम करके एक एक पार्ट को देखना कि वो सब आँख पे है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, स्पेसिंग ठीक है, फलाना ढिमकाना सब। चलो ठीक, सबसे पहले जब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे हेड में झटका लग रहा है। शुरू में ही स्पेसिंग ऑड है, ये ठा फिर रुक गया, तो स्लो इन स्लो आउट गलत है, स्पेसिंग ऑड है। अगर मैं प्ले करूँ तो झटका दिखाई देता है, देख शुरू में ही ठा झटका लगता है, सिर लगा उसका, है ना। ओके, उसके अलावा हमारी यहाँ पे कई एल्बो हाथ वगैरह की पॉलिशिंग की गड़बड़ थी पहले, यानी कि उसकी ट्रैकिंग आर्क ट्रैकिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बेटर है। लेकिन पॉलिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और अच्छा हो सकता है। उसका राइट एल्बो अगर हम देखें ना, तो ये देख वहाँ से वापस आ रहा है, देख ये लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा हाथ। ये देख ये नहीं होना चाहिए। तो इस नज़र से देखना एक एक पार्ट को कि कहीं कोई अनडिज़ायरेबल मूवमेंट तो नहीं है, डिस्टर्बेंस तो नहीं है। उसके राइट कंधे को देखना है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो मैं तो अभी, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी टाइम डिवोट करके ढूंढना पड़ता है, तो मैं तेरे को अप्रोच बता रहा हूँ। इस अप्रोच से तूने सबके ऊपर और पासेस देने हैं। जो एकदम से चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैं तुझे बता रहा हूँ। एक ना, क्योंकि हमने कैमरा, हम हमेशा एनिमेट कैमरा के लिए करते हैं ऐसा बोला जाता है, तो इस एंगल से तो ना जो बड़ी चीज़ें मूव हो रही हैं जैसे पाँव, इनका पाथ जरूर ट्रैक कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग पाथ होना चाहिए, एकदम फ्लो में होना चाहिए, आर्क्स में मूव कर रहा होना चाहिए। इसकी आँख कहीं और नहीं होना चाहिए। इससे मुझे लग रहा है जैसे वन 2 3 4, ये एक बार देख लेना आर्क पे है, कुछ और तो नहीं है। तो आई को गाइड करता हुआ पाथ जाना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग लगता है। ओवरऑल ये पाथ ट्रैक करना इस एंगल से। सेम फॉर एल्बोज एंड हैंड्स।
यहाँ पे जैसे एल्बो है ना, इसने ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, जिस तरह से पीछे आई, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग फील देने के लिए एकदम से पीछे ना आके थोड़ा लेट पीछे आना चाहिए था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। देख, ये एल्बो जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर एकदम से वापस आई, जग लगेगा आँख को, और वहीं पर रह गई। तो इस तरह से एक एक पोर्शन को आँख ट्रैक कर और देख कि उसमें और अच्छा फ्लो बन सकता है। इस वाली एल्बो को भी देखना, जब वो एंड होती है ना मूवमेंट, यहाँ से गई, ये एकदम से यहाँ गई, फिर वहीं रुक गई, कोई स्लो इन नहीं मिला उसको, था, और ये जर्क दिखता भी है। बट देख हाथ कैसे फंस गया। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जो पहले मुझे जिक्र कर देना चाहिए, उसके लिए फ्रंट व्यू खोलना पड़ेगा। कहाँ गया तेरा फ्रंट व्यू? ये रहा। जब लास्ट पोर्शन आता है ना, ये जंप, ये इसमें झटका लग रहा है यार। देख फ्रंट व्यू में अगर मैं प्ले करूँ तो देखना, लास्ट जंप में चर्क है, झटका है, नकली है। ये जंप करके यहाँ से वहाँ 1 सेकंड में चला गया। ऑन ऑफ हुआ होता है ना जैसे बंदा, जंप नहीं दिखाई दे रही। हमें इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहली चीज़ जो हमने पहले भी बात की थी, उसकी जो जंप है ना, वो पाँव से उसने जंप लिया, फुट से, नी को बेंड करके उसने जंप नहीं लिया। तो हमें पाँव से जंप लेने वाला जो जर्क है ना, वो दिखाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, पाँव को देख, पाँव को देख, क्या हो रहा है कि वो खुला, फिर यहाँ खुला रह गया 2 फ्रेम के लिए, जिस कारण से उसमें स्पीड नहीं दिखाई दे रही। जो पाँव है वो स्लो आउट होता हुआ फुल स्पीड हो जाना चाहिए वाइल ऑन द फ्लोर। मतलब फ्लोर में देखने वाले को लगना चाहिए कि ये इसने जक स्पीड पकड़ी है, तो स्लो आउट। तो स्लो आउट नहीं हुआ, एंड में 2 फ्रेम यहाँ रुक गया, जिसके कारण स्पीड नहीं आई पाँव में, क्योंकि पाँव की स्पीड से ही उसने जंप किया। नंबर 1। दूसरा, यहाँ से ये जो है ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस लग रहा है मुझे, जो कि इवन पेल्विस को देखना, यहाँ से वो अचानक था यहाँ, फिर वहीं रुका हुआ है। तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके बीच की ब्रेकडाउन बनाना पड़ेगा हमें, चाहे वीडियो में नहीं दिखता तुझे, ताकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिंग हो ना, यहाँ के बाद पेल्विस कहीं बीच में जाए, फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर स्लो आउट हो। ठीक है, ये हैं जी बड़ी बातें। इसके अलावा एक एक पोर्शन पे ट्रैवल करना है, पॉलिश करना है। फ्रंट से भी कर सकती है एडिशनल क्लैरिटी के लिए, साइड से भी कर सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कैमरा के थ्रू। तेरा साइड भी देख लो 1 सेकेंड। अगर मैं सिर को देखूँ ना, तो सिर्फ एंड में ही झटका लग रहा है, वहीं जहाँ जंप लिया उसने। देखना वहाँ आई फॉलो ही नहीं कर पाती जब एंडिंग आती है। ये एंड, ये कितना झटके वाला सिर लग रहा है। ये यहाँ देखना, ये देखिए, इसका पाथ भी ठीक नहीं है हेड का, कट 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 कट, जिसके कारण झटके वाला हेड है। झटका नहीं होना चाहिए, उसके कॉर्नर्स को फॉलो करते हुए आर्क ट्रैकिंग करो। ठीक है, ज़्यादा काम ये जो पॉलिशिंग वाला वीक था, क्योंकि तेरे पास छोटा शॉट था और स्प्लाइनिंग ऑलमोस्ट हो गई थी हमारी पिछले वीक में। तो ये वीक मेरे ख्याल से तेरे पास इतना टाइम था कि मैं चाहता था कि तू इसका स्लो मोशन बनाए, क्योंकि 2 सेकंड का शॉट थोड़ा कम होता है। तो शायद किसी वही वीक के स्टार्टिंग में किसी सॉफ्टवेयर इशू में फंस गई, जिसके कारण ये हो नहीं पाया। मैं सजेस्ट करूँगा कि वो स्लो मोशन वाला जो पोर्शन है, वो मे बी जब हम पूरी शो रील को पॉलिश करें, प्रोग्रेस रील को पॉलिश करें, तो ये कर सकते हैं, पर वो करना चाहिए।
तो एट द मोमेंट हम इस शॉट को इसी पॉलिश पे फिनिश करते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेज 3 फ्रॉम मंडे। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो सब हो जाती हैं, अगर नहीं होती हैं तो फिर एक वीक और लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, सी यू।